सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है ना। आरआरबी फार्मासिस्ट की कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ, चाहे वो आरआरबी का एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो आरआरबी का सिलेबस हो, चाहे वो आरआरबी का सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे वो उसके मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल में क्या क्या होता है, चाहे वो सैलरी हो या अदर कुछ भी जो भी है। मतलब आज इस वीडियो में सब कुछ खत्म है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस एसएससी फार्मासिस्ट और आरआरबी फार्मासिस्ट पर बनाई हुई है, ठीक है ना। आप लोगों ने उन्हें काफी देखा भी है, ठीक है ना, उन वीडियोस को। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी है और चैनल पर पहली बार आया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपसे कोई भी आगे की वीडियो मिस आउट ना हो। क्योंकि अभी एक ट्रेंडिंग में एक पीडीएफ बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, जिसमें आरआरबी फार्मासिस्ट की 100 वैकेंसीज दिखाई है। इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो देखिए, ये है वो वीडियो, मतलब ये है वो पेपर जो कि बहुत ज्यादा वायरल है। और ये मैं आपको बता दूं, ये इंटरनल पेपर है। इंटरनल पेपर क्या होते हैं, देखिए, जैसे कि सपोज कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो आपकी आरआरबी टेक्नीशियन हो, चाहे वो आरआरबी एएलपी हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, सबसे पहले इंटरनली नोटिस निकलता है और उसके बाद ही वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में या फिर पब्लिकली पब्लिश होता है आरआरबी की साइट पर या फिर आरआरबी की ऑफिशियल जितनी भी जोनल वाइज साइट बनाई हुई है उन पर, ठीक है ना। देखिए, अभी ये सबसे पहले तो इंटरनली है, ठीक है ना, क्योंकि अभी 24 का रिजल्ट अभी आया नहीं है और 25 का इन लोगों ने बोला था कि हम जुलाई से सितंबर के बीच में देंगे। अब एक बात ध्यान रखना, आरआरबी इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी आप इसे समझ रहे हैं। ये जुलाई सितंबर से पहले अगस्त के लास्ट तक या सितंबर से पहले इस नोटिफिकेशन को रिलीज नहीं करेगी। ये किसी का इंटरनली नोटिस है, इस पर अभी आपको ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसीज हो सकता है बढ़ सकती हैं, हो सकता है घट सकती हैं। अब एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें फार्मासिस्ट की 100 वैकेंसीज दी हुई है। देखिए, 100 वैकेंसीज फार्मासिस्ट की, क्योंकि हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, वैकेंसीज बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ बढ़ेंगी तो ये 100 से 1000 हो जाएंगी। नहीं भाई, ये 100 से हद से हद 20 बढ़ेंगी, ज्यादा से 120 हो जाएंगी, 130 हो जाएंगी, इससे ऊपर नहीं बढ़ेंगी। देखो, अब मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो कि हर एक एग्जाम पर लागू होती हैं और उसके बाद ही मुझे पता चली है। देखिए, आरआरबी सन 2019 और 21 में लास्ट आरआरबी की वैकेंसीज आई थी। उसके बाद से कोविड के कारण, या तो कोविड मान लीजिए, या फिर आरआरबी का ऐसा ही रहता है कि एक साल वैकेंसी निकालता था और एक साल नहीं निकालता था। तो इस पर एसएससी के जैसे रूल लागू करने के लिए काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद से आरआरबी ने ये बोला, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस आया कि हम अब हर साल वैकेंसी देंगे, ठीक है ना। ये नोटिस सबसे पहले सन 2024 के समथिंग आया, क्योंकि जब एसएससी अपना हर साल कैलेंडर आउट कर सकता है, ठीक है ना, कि एसएससी भी तो सेंट्रल की जॉब देता है। जब एसएससी अपना हर साल कैलेंडर आउट कर सकता है, एसएससी अपनी वैकेंसीज बता सकता है, तो आरआरबी को क्या प्रॉब्लम है। तो इस सबको देखते हुए तो आरआरबी के जो, मतलब रेल मंत्रालय के जो भी हेड पर्सन है, ठीक है ना, जो भी हमारा रेल मंत्रालय के एक तरीके से मान सकते हो आप मंत्री हैं, तो उनका एक बयान आता है कि अब रेलवे में एवरी ईयर जो आपकी भर्तियां हैं वो आएंगी। अब देखो, अब इन्होंने ये तो बोल दिया एवरी ईयर आएंगी। अब इन्होंने क्या काम करा, 2024 में इन्होंने वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक दी, ठीक है ना। अब सन 2025 का भी इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया नवंबर दिसंबर में ही 24 के, ठीक है ना, कि 25 का भी हम डाल रहे हैं। और रेलवे पर इतना ज्यादा भरोसा था नहीं किसी को, बट होपफुली ऐसा सब कुछ हुआ। 25 वाली वैकेंसीज में एएलपी के फॉर्म फिलिंग हो भी चुकी है, ठीक है ना। एएलपी में सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हम जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी के फॉर्म निकालेंगे, तो वो निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के नोटिफिकेशन निकालेंगे। देखिए, जो भी नोटिफिकेशन सन 2024 में आया था उनमें वैकेंसीज बहुत हाई थी, ठीक थी, मतलब इतने ज्यादा कम भी नहीं मान सकते हम। बट लेकिन अब जो 25 में नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनमें सडनली आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे कि हमारी वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं, चाहे वो एएलपी की हो, चाहे वो अभी देखना आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसीज है उसमें एक कुल 180 ग्रेड फर्स्ट वाली जो जॉब होती, मतलब एक ग्रेड अच्छा वाला होता है जिसका लेवल 5 होता है, ठीक है ना, जिसमें सैलरी करीबन करीबन 50-60 हजार बनती है, उसकी पूरे आरआरबी में सिर्फ 180 वैकेंसीज हैं। अगर इन 180 वैकेंसीज को जोन वाइज बांटा जाएगा तो किसी किसी जोन में ये वैकेंसीज 20 भी नहीं बैठेंगी। और आपको पता है, एक बल्क में बच्चे तैयारी करते हैं आरआरबी जैसे एग्जाम्स की, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, आरआरबी जेई का पेपर हो। इनमें एक बल्क, एक झुंड तैयारी करता है अपने एग्जाम की, क्योंकि उसको पता है कि रेलवे है तो रेलवे एक छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, रेलवे बहुत बड़ा मंत्रालय है जिसमें नौकरी मिलने का मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने सन 2024 में वैकेंसी ठीक दी, पर 25 में अब इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया है, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो कुल 100 वैकेंसी, एक बात ध्यान रख लेना, ये 100 वैकेंसीज हालांकि इन्होंने, देखिए, ये जोन वाइज इन्होंने बांटी भी है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ब्लर है बट आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको ऑफिशियल कहीं से मिलता है तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, वरना तो मैं इसी वाले जो ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है इसी को ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, और टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। जो भी है इसमें आप देखेंगे फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड यहाँ पर दे रखा है, और देखिए मेडिकल ये पे लेवल 5 है, ठीक है बिल्कुल, और आपका सीआर रीजन में 15 है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखो टेलीग्राम को तो करते हैं साइड, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो,
वैकेंसीज 100 वैकेंसी हैं, अब ये 100 से बढ़ के मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ ये 120 हो जाती है, हालांकि मुझे पता नहीं, बट मान लो चलो अगर 2-3 महीने बाद इसका नोटिफिकेशन आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होता है तो ये बढ़कर 20 वैकेंसी बढ़ गई, या आप मान सकते हो 20% वैकेंसीज बढ़ गई तो 120 हो गई 100 का, है ना। 100 का 20% बढ़ाओगे तो 120 ही बैठता है, ठीक है ना। एक मैथ का कॉन्सेप्ट भी सीख लो अभी, ठीक है। तो क्या हुआ, 100 से वैकेंसी 120 हो गई, मैं मान कर चलता हूँ, हालांकि ऐसा होगा नहीं होगा ये तो आपको आने वाला समय ही बताएगा, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि ठीक है जी वैकेंसी 100 से 120 हो गई। अब 120 या 100 वैकेंसी आपको क्या लगता है, ये बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं भाई, कम से कम 18 जोन या फिर कम से कम 8-10 जोनों में वैकेंसीज बटेंगी ना। तब आप देख लेना, एक जोन में मान लो दिल्ली है, सपोज कोई दिल्ली जोन चूज करता है तो दिल्ली में कितनी वैकेंसी बैठेंगी, मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 वैकेंसी सारी बैठेंगी। 8 से 9 वैकेंसी में फिर इनमें अब देखो मैं बताता हूँ आपको असली कमाल कब होगा। 8 से 9 वैकेंसीज में यूआर में कितनी आएंगी, कुछ SC ST के लिए रिजर्व होंगी, कुछ PWD के लिए रिजर्व होंगी, और कुछ आपकी रिजर्व होंगी एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यूआर में तो कुल 1 से 2 वैकेंसी आएगी, पूरी एक आरआरबी में कम से भी कम कुछ भी नहीं 1-2 लाख बच्चा फॉर्म डालेगा। 1-2 लाख बच्चों में 1-2 बच्चों पर नौकरी हाथ लगेगी, ठीक है ना। ये ऊंट के मुंह में जीरा है, ध्यान रखना, किसी और हवा में मत रहना कि आपको मजे आ गए हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ इसके इन चीजों के भरोसे मत रहो। अगर आपने बी फार्मा या डी फार्मा किया है तो सीधी सी बात है, या तो आपने बी फार्मा किया है या आपने डी फार्मा किया है, तभी तो आप इस नौकरी की तरफ बढ़े हो, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो एक बात सुन लो, आरआरबी का एक तो लेवल जिसको हम बोलते हैं ना लेवल, एक तो लेवल अच्छा आता है, यहाँ पर टुच्चा मुच्चा लेवल चलता नहीं है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको देखो अभी मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ बना रखी है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आरआरबी में किस तरीके से सिलेबस पूछा जाता है। A to Z आरआरबी ने लेके डी फार्मा और बी फार्मा सब कुछ सिलेबस खोल के रख रखा है कि हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तुम हम पर ऑब्जेक्शन ना उठा सको, इसलिए, ठीक है ना। जो बच्चे अब देखो जो बच्चे 8th सेमेस्टर में होते हैं बी फार्मा के, उन्हें कोई भी ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। सपोज किसी ने न्यूट्रास्यूटिकल चूज किया, किसी ने कॉस्मेटिक चूज किया। अब बताओ न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेटिक चूज करने वालों ने फार्माकोविजिलेंस नहीं पढ़ा, अगर आपने क्वेश्चन फार्माकोविजिलेंस से पूछ लिया, आपने क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से पूछ लिया, आपने क्वेश्चन मार्केटिंग से पूछ लिया, तो वो बच्चा तो वहां पर खल्लास है, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इन वैकेंसी पर ज्यादा इनके भरोसे मत रहो। ये नहीं है कि भाई आरआरबी में वैकेंसी आ गई तो मैंने तो अपनी जॉब छोड़ दी, मैं जॉब कर रहा था फार्माकोविजिलेंस में, या फिर मैं जॉब कर रहा था कहीं पर एमआर की, या फिर मैं कहीं और अपना हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब कर रहा था, इसलिए मैंने तैयारी के मारे आरआरबी की तैयारी के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। ऐसी बेवकूफपंती बिल्कुल भी मत करना, हमेशा अपनी जिंदगी में पछताओगे कि मैंने क्यों छोड़ी, जॉब भी हाथ से जाएगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी। अगर आप करना ही चाहते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिए, आरआरबी में अगर आपको आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम निकालिए कि आप पढ़ने का, आप 2 घंटे मॉर्निंग में निकाल सकते हैं, 2 घंटे इवनिंग में निकाल सकते हैं, सफिशियंट है 4 घंटे। अगर आप रेगुलरली अभी पढ़ते हैं, इसका एग्जाम अभी नहीं होने वाला, आपने देखा नहीं सन 2024 में नोटिफिकेशन आया, 25 में जाके इसका एग्जाम हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। एकदम से ये नहीं है कि आज नोटिफिकेशन आया परसों को तुम्हारा एग्जाम है, ऐसा नहीं होने वाला। नोटिफिकेशन के बाद भी 3-4-5 महीने का आराम से टाइम मिलेगा, ठीक है ना। चाहो तो तब भी कर सकते हो तैयारी, अगर अभी से 2-2 घंटे दोगे तो भी चल जाएगी। और ये बेवकूफी मत करना कि जी हम तो पढ़ेंगे इसलिए हमने नौकरी छोड़ दी है, इसमें नौकरी इतनी आसान नहीं है। और इस बार तो इन्होंने पहले तो देखो नर्सिंग वालों को क्या हाल करा है इन्होंने, देखो नर्सिंग की दिखाता हूँ तुम्हें, नर्सिंग की वैकेंसी सबसे ज्यादा रहती है नर्सिंग की, देखो 246 वैकेंसी तो पिछली बार फार्मासिस्ट की थी, पिछली बार नर्सिंग की वैकेंसी 800 प्लस थी सन 2024 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, जो कि आपका पैरामेडिकल के लिए था, और फार्मासिस्ट की 300 प्लस थी। तो इस बार तो इन्होंने सब कुछ ही उल्टा कर दिया, एक बड़ा झुंड नर्सिंग का, एक नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के लिए एक बड़े पैमाने पर लड़कियां या लड़के जो भी हैं वो एक बहुत अच्छी वैकेंसीज को टारगेट करके चलते हैं कि हमारी वैकेंसीज ज्यादा आती हैं। इस बार तो उन्हें भी धक्का लगेगा, क्योंकि पिछली बार ये वैकेंसी 800 थी। देखो अब एक बात बताओ, कोई भी बच्चा है, सपोज तुम हो, ठीक है ना, ये वैकेंसीज पिछली बार आई थी 800, सपोज नर्सिंग वाली लेता हूं मैं, 800 वैकेंसीज थी, तो तुम अगले साल क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे, तुम यही तो सोचोगे कि अगर कम होनी होंगी तो 100-200 कम हो जाएंगी, 500 तो आएंगी। पर इन्होंने क्या करा, अब फार्मासिस्ट को लेते हैं, फार्मासिस्ट की वैकेंसी सपोज पिछले साल 300 थी, अगर कम होनी होंगी तो 150 वैकेंसीज कम हो जाएंगी, तो फिर भी तो वैकेंसी 200 के लपेटे में होती, बट लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो वैकेंसी 100 के ही लपेटे में है, तो इसका मतलब तो ये कि ट्रिपलेट में कम कर रहे हैं वैकेंसी, ये 3 गुना कम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, और इसके भरोसे कतई मत बैठना कि हमारा आरआरबी में सिलेक्शन हो जाएगा। कितनी भी मेहनत कर लेना, ध्यान रखना नौकरी 100 लोगों को ही मिलेगी। अगर 1 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है तो चाहे अपना नेकर उतार के मेहनत कर लो, ठीक है ना, अपने कपड़े उतार के मेहनत कर लो, अपना नेकर उतार के मेहनत कर लो, अपने सिर के बाल नोच के मेहनत कर लो, नौकरी सिर्फ 100 ही बच्चों को मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 100 में 101 भी नहीं होंगे, चाहे वो आपको कैसे भी बाहर करें। फिर मान लो इन्होंने कट ऑफ लगा दी कि आपका 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर पे इन्होंने कट ऑफ लगा दी 70, अब बच्चे मिल गए इन्हें, बच्चे हो रहे हैं भाई, नौकरी 100 बच्चों को देनी है, बच्चे हो रहे हैं 120, तो क्या करेंगे, ये 70 को 72 कर देंगे, फाइनल कट ऑफ निकाल देंगे। तभी तो ये अपनी कट ऑफ टेंटेटिव निकालते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें खुद को ही नहीं पता होता। भाई देखो
मान लो अगर किसी बच्चे का, देखो मैं आपको एक फंडा और समझा रहा हूँ, अभी तैयारी करने से पहले सीख लीजिए। देखिए मान लीजिए आपकी कट ऑफ जो है, कट ऑफ आ गई, अब जैसे कि सन 2024 की कट ऑफ आने वाली है, सन 2024 की कट ऑफ मान लो 100 में से 60 गई, किसी भी जोन को उठा लेते हैं, 100 में से चलो 65 गई, 65 गई, और उस जोन में वैकेंसी है कुल 30 और बच्चे हो रहे हैं 300, तो अब ये क्या करेंगे इन बच्चों को हटाने के लिए, खुद बताओ। ये करेंगे क्या, ये रिवाइज्ड कट ऑफ लेकर आएंगे। रिवाइज्ड कट ऑफ का मतलब ये होता है बच्चों को बाहर करना सिर्फ। अब ये इस 65 कट ऑफ को 68 कर देंगे, जिस बच्चे के 68 से ऊपर या 68 नंबर हैं वो इन है, वरना वो सब बाहर है। तो ऐसा होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं कि भाई हमारे तो कट ऑफ में नाम आ गया, या फिर हमने तो आरआरबी का एग्जाम क्लियर कर दिया। अरे तुम्हें क्या पता भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। अब इसके बाद मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आरआरबी का प्रोसेस क्या है। अब एक बार आप देख लीजिए, सिलेबस वगैरह से रूबरू हो जाइए, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि ये तो मैंने इसकी कहानी बता दी है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया हुआ है इसके भरोसे ज्यादा मत रहना। और हाँ, सबसे बड़ा मैटर देखो, अब याद आ गई मुझे एकदम से, सबसे बड़ी बात जो मेरे को मतलब सबसे शुरू में बोलनी चाहिए थी, ठीक है ना। देखो किसी भी कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अब जितने भी फार्मेसी या पैरामेडिकल के जितने भी लोग हैं सब मुंह उठा के आएंगे और जी हमारा कोर्स परचेज कर लो, हमारी टेस्ट सीरीज 199 में है, हमारा कोर्स 2999 में है, 3000 में है, 4000 में है। ध्यान रखना, एक बात बता देता हूँ, सिलेक्शन होगा तो सिर्फ सेल्फ स्टडी से होगा। किसी कोर्स बेचने से, किसी की टेस्ट सीरीज खरीदने से आज तक किसी का सिलेक्शन ना हुआ है ना होगा। सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने वाले का होगा, सिलेक्शन खुद से पढ़ने वाले को होगा। जो तुमने बी फार्मा डी फार्मा में पढ़ा है उसको ही पढ़ गए रहो, बस जितना आपने पढ़ा है। तुम्हारे पास ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली गूगल पे से कोई बुक डाउनलोड कर लो, अगर फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो केडीटी डाउनलोड कर लो, अपने सिलेबस के मिलाओ और पढ़ लो। किसी का कोर्स खरीदने से ये सोचते हो कि हम महान आत्मा बन जाएंगे, हम महासंग्रामी बन जाएंगे और इस पेपर को फोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं YouTube पर इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपका पागल बनाएंगे, जो भी ऐसे कैंडिडेट। अब देख लेना तुम कितने सारे निकल कर आएंगे कि हमारी टेस्ट सीरीज ओनली 199, हमारा कोर्स 2999 में हो चुका है, वैलिड फॉर 10 डेज, स्टार्टिंग के 10 दिन के लिए ऑफ है, 5000 रुपए रखेंगे इसके, 6000 का कोर्स मिलेगा आपको 3000 में। कुछ इस टाइप के लोग आएंगे, देख लेना कि हमारा ये खरीद लो, हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लो, हमारा फलाना खरीद लो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फालतू में पैसे बर्बाद कर दोगे। मैं बता रहा हूँ, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो भाई सिर्फ 1-2 घंटा निकालो और अपना पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के अलाउड ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले चाहिए इन लोगों को फार्मासिस्ट में, ये तो सबसे बड़ी गलती है। अगर आप 4th ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आपकी फाइनल ईयर हो चुकी है और आपका अभी तक पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मतलब आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, नहीं भर सकते भैया, नहीं भर सकते। साफ सीधी सुन लो, बार बार ये कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं है कि हम भर सकते हैं नहीं भर सकते, नहीं भर सकते भाई साहब। ये इनकी पहली कंडीशन है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो आपको कोई सी भी आरआरबी हो। इनकी पहली कंडीशन है कि हमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही चाहिए, उसके बाद तो आप पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे, समझ गए भाई। यूट्यूब से थोड़ा सा बच के रहना अब इन दिनों, क्योंकि वैकेंसी कुल 100 है और ये तुम्हें काटेंगे इतना कि जैसे वैकेंसी 1 लाख आ गई हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से तुम्हें कोर्स बेचेंगे जैसे कि 1 लाख वैकेंसी आ गई हूँ, ठीक है ना। तो 100 वैकेंसी के मारे अपने जज्बातों पर मत खेल जाना कि 4-5 हजार रुपए के किसी के भी कोर्स बाय कर लिए, फिर अपनी किस्मत को बैठकर रो रहे हो। क्योंकि एक बात ध्यान रख लेना, ना 4 महीने में कोई कोर्स कंप्लीट करा सकता है। 4 साल का कोर्स 4 महीने में कोई कैसे करा देगा, कुछ इंपॉर्टेंट करा देगा, आरआरबी में वहां से आने वाला है नहीं, ठीक है ना। ये नहीं है, इसके लिए तैयारी करनी है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ 4-5 महीने खुद से करोगे तो निकल जाएगा। नहीं निकलना होगा तो इनके 4 साल भी पढ़ लोगे ना, तभी भी नहीं निकलेगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस, उसको बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। वो भी मैं आपको समझाऊंगा, अब इसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि सबसे पहले आरआरबी का पैटर्न क्या होता है, सबसे उसके बाद आरआरबी का सिलेबस क्या होता है, उसके बाद आरआरबी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद मेडिकल और सैलरी में क्या 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 डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या, या फिर इसका क्या पे लेवल होता है, आपको मेडिकल में क्या क्या जरूरत होती है। इससे पहले मैंने मेडिकल पर एक वीडियो बनाई है, प्लीज जाकर उसे विजिट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको नॉलेज अच्छी लग रही है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी सपोर्ट कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन भी बूस्ट हो और इस तरीके की अच्छी खासी नॉलेज मैं आपको दे सकूं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको आरआरबी का एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। आरआरबी का एग्जाम पैटर्न क्या है, आरआरबी में 70 क्वेश्चन आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी से आते हैं। अगर आप नर्सिंग हैं, आप आरआरबी में नर्सिंग से फॉर्म डालेंगे तो आपके नर्सिंग के 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। किसके क्वेश्चन आएंगे, 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के आएंगे। जनरल अवेयरनेस होती है जीके जीएस का पोर्शन, ठीक है ना। इसमें हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स अभी आगे नहीं, देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप से सिलेबस, ये देखो जनरल अर्थमेटिक का सबका सिलेबस मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। कुछ भी काम मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि बस करने से मतलब है, मैं जो भी करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से करके लाता हूँ। देखिए आपका फिर क्या आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा, तो ठीक है ना। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मतलब यहाँ पर तो स्कोर करा ही नहीं जाता, क्योंकि जीके जीएस कितनी भी पढ़ लो नहीं कर सकते। और आप तो फार्मा के बच्चे हो भाई, तुमसे तो ये भी नहीं होगी, मैथ रीजनिंग भी नहीं हिलेगी, ठीक है ना। जनरल साइंस, हाँ जनरल साइंस के क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर दोगे, 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, 3-4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 2-3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से देखने को मिल जाते हैं, तो इसको तो आप कर ही दोगे। 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो हर कोई कर ही देता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका पेपर 100
नंबर का होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है और 90 मिनट मिलती है आपको। मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूं 90 मिनट आपको मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश करी, इसके बाद दिखाने की कोशिश करी गई कि आरआरबी फार्मासिस्ट एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट, लेवल पे 5, पे 29,200, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 लेवल। अभी मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी कि C2 लेवल में क्या क्या मांगा जाता है, वो आरआरबी सन 2019 पैरामेडिकल की ऑफिशियल साइट से उठाई हुई इन्फॉर्मेशन है, उसको जाकर एक बार, इससे पहले ही वीडियो है, एक बार विजिट कर लेना, ठीक है ना। चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है ना। लोअर एज क्या है, अब देखो एज का बहुत ज्यादा लफड़ा है यहाँ पर। अपर एज है 20 साल से 38 साल, 20 से 38, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर जो 20 साल से 38 साल दी है ना, ये इस बार और ज्यादा कम होने के चांसेस हैं। मैं आपको इसी वीडियो में समझा के चल रहा हूँ। काफी लोग बोल रहे हैं नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा करा था कि हर एक बच्चे को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया था आरआरबी ने, क्योंकि इनकी वैकेंसीज बहुत लेट आई थी। सन 2021 से इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली थी, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा ओवर एज हो गए थे। तो इस बार हो सकता है ये अपनी एज को कम कर दें, ये 38 है ना, 38 से हो सकता है 36 और 35 पर आ जाए, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद देखिए ये सब डिसेबिलिटी है भैया, यहाँ पर भी पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर वैकेंसी आती है, तो 100 में से मान लो 20 वैकेंसी तो पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्व है, 10-20 वैकेंसी, 30-40 वैकेंसी SC/ST वालों के लिए रिजर्व है, 10-20 वैकेंसी ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए रिजर्व है, और आपकी जो बची कुची है 10-15 वो आपकी यूआर वाली। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, ये कंपटीशन रहने वाला है। ये मत सोचना कि हम ही हम राज करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेना किसी के कोर्स खरीदने से पहले कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 इक्विवेलेंट सब्जेक्ट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा और बी फार्मा भी है, दोनों चलेगा। मजे आ गए। अब तो यहाँ पर और भी ज्यादा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि जो डी फार्मा वाले हैं और बी फार्मा वाले दोनों ही भरेंगे। डी फार्मा बी फार्मा दोनों एलिजिबल हैं विद द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है ना। ये तो हर जगह लिखा ही मिलता है आपको, जहां पर भी आप फार्मासिस्ट में अप्लाई करते हो, ठीक है ना। बना के रख लेना, इसमें क्रूशियल डेट का मैटर नहीं है, तो मैंने आपको बताया भी नहीं है। एसएससी में क्रूशियल डेट का मैटर रहता है, तो मैं वहां पर आपको फुल गाइड करता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, भले ही वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, इसके बाद आपको आरआरबी से रिलेटेड कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, लिख के गारंटी दे रहा हूँ। जनरल मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लीजिए, जनरल मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है वो आपके सामने है। जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंसी में क्या पूछा जाता है, देखिए अल्फाबेटिकल, नंबर रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ, सब कुछ है भाई। जो एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में पूछा जाता है वही सब कुछ इन्होंने नॉन फार्मा। भाई इतनी सी मेहनत तो नहीं करना चाहते कि पैरामेडिकल के कुछ अलग सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दें, नहीं भाई, जो चला आ रहा है उसको ही दे। जनरल अवेयरनेस देख रहे हो भाई, करंट अफेयर, ये देखो सबसे दुखती नस तुम्हारी मिल गई। इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हो भाई, ज्योग्राफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, नदी पदी याद करते करते उम्र निकल जाएगी, नदी याद भी नहीं होंगी तुमसे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ही आती है वो सब कुछ। उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू, भाई इतने सारे इन्वायरमेंटल इशू हैं, इंडिया में रह रहे हो तो क्या कम इशू होंगे यहाँ पर। दुनिया भर के वर्ल्ड स्पोर्ट कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्पोर्ट्स चल रहे हैं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। विश्व में कौन कौन से ओलंपिक होते हैं सब कुछ भैया भूल बहुत मुश्किल है यहाँ पर तो। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भैया देखो, ये 10 नंबर तो आपके ये समझ लो मट्टी में जाएंगे ही जाएंगे। इनमें तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो इनमें गेन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कर नहीं पाते। देखो साइंस ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th, देखो 10th लेवल की सीबीएसई वाली आपको पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यहाँ पर आप बच्चे बहुत आसानी से 10 में से 7-8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही देते हैं, ठीक है ना। जहां पर इजी है वहां पर मैं बताऊंगा आपको, हाँ यहाँ पर इजीएस्ट आपको पड़ेगा, और जहां पर टफ है भाई देखो, बोर्ड मार्क्स भी नहीं पता होगा अभी तुम्हें, बोर्ड मार्क्स की फुल फॉर्म पूछ लूं किसी को पता भी नहीं होगी, एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं होगा तुमसे, परसेंटेज नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस भैया भूल जाओ, बहुत तगड़े तगड़े फॉर्मूले रहते हैं प्रॉफिट लॉस में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने बनाया है आरआरबी सिलेबस आपके लिए। देखिए आरआरबी सिलेबस में क्या बोलता है आरआरबी, आरआरबी का सिलेबस ये देखो पूरा का पूरा बी फार्मा का सिलेबस उठा के एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, और कुछ भी नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट देखो, मैंने बोला ना किसी ने न्यूट्रा पढ़ा है, मान लो किसी ने एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक पढ़ी है, डाइटरी सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल, ओ भाई साहब ये देखो फार्माको विजिलेंस आ गया, क्वालिटी कंट्रोल आ गया, नोवल एनडीडीएस आ गया, आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, भैया बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो आपको डी फार्मा का भी पढ़ना पड़ेगा और बी फार्मा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है डी फार्मा भी एलिजिबल है, तो पेपर डी फार्मा के अकॉर्डिंग भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर बी फार्मा वाला बना देंगे, भाई डी फार्मा वाले 2 साल कम पढ़ाई करते हैं और वो कुछ सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं है, तो क्वेश्चन ऐसे भी सब्जेक्ट से नहीं आएंगे जो बी फार्मा में हो। तो इसमें काफी सारे सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि रेमेडियल मैथ। भाई एक बात बताओ, रेमेडियल मैथ को कौन पढ़ेगा, और गलती से उन्होंने क्वेश्चन रेमेडियल मैथ के डाल ही दिए तो क्या कर लोगे तुम भैया। ये तो इनका तो अलग ही लफड़ा चलता रहता है, ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते। ये नहीं कि एक सिंपल सा सिलेबस बच्चों को दे दें जिसे बच्चे कर भी सकें, बस इन्होंने तो छाप दिया कहीं से भी उठा के, चाहे वो पीसीआई की साइट से छापा हो या फिर यूनिवर्सिटी की साइट से छापा हो। देखिए आरआरबी में सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका सीबीएट एग्जाम होता है, सीबीएट कह रहा हूँ सॉरी, सीबीटी एग्जाम होता है। सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, ठीक है ना। उसके बाद डिस्प्ले होता है आपका रिजल्ट, आपका आरआरबी की साइट पर आपका रिजल्ट जो है वो लगा दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फाइनल मेरिट लिस्ट ये वही लिस्ट है जिसमें आपके नंबर इंक्रीज करके लिखे जाते हैं। सपोज यहाँ पर इन्होंने जो रिजल्ट लगाया वो लगाया 60 नंबर पर, यहाँ पर कर देंगे ये नंबर 65 कि अब क्या फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। ऐसा ही हर बार करते हैं।
उसके बाद आपका डीबी मेडिकल एंड फाइनल अलॉटेड आरआरबी। आपका डीबी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि आपको 24 रुपए देकर आरआरबी के जो आपके हॉस्पिटल होते हैं उसमें कराना होता है। ये मैंने सब कुछ इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा है, जहां पर मैंने मेडिकल टेस्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी है। नहीं देखा है तो जाके देख लो, ठीक है ना। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकता भाई, जब मैंने वीडियो बना दी है तो देखो, ठीक है ना। फाइनल अलॉटेड, फिर आपको एक फाइनल आरआरबी मिल जाती है, जैसे कि आरआरबी सफदरगंज प्रयागराज। एक मेरे दोस्त है, उसका सिलेक्शन हो चुका है, मैंने उसी की काफी सारी वीडियोस, उसी के जो भी उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसी के रिगार्डिंग मैंने अगली वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, ठीक है ना। तो आपको डीबी और मेडिकल के बाद आपको फाइनल आरआरबी अलॉट हो जाती है, जिसमें कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर आपका सिलेक्शन 24 में हुआ है तो आपको 26 में मिलेगी जाके। अगर आपका सिलेक्शन 26 में होता है तो समझ लीजिए आपका 27 के समथिंग ही आपको जाके नौकरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डिले होता है, काफी ज्यादा समय लगता है, 1 साल कम से भी कम डीबी और मेडिकल में लग जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए इसके बाद आरआरबी में काफी सारे बच्चों की ये डाउट है कि हमारा मेडिकल कैसे होता है। देखो भाई, मेडिकल के ऊपर तो मैंने एक कंप्लीटली वीडियो बनाई है। वीडियो जाकर आप थोड़ा सा मेरे चैनल पर जाकर स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी मेडिकल के रिगार्डिंग, ठीक है ना। थंबनेल पर ही दिख जाएगा आपको, मेडिकल C2 लेवल का होता है इसमें, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया कि C2 लेवल का मेडिकल होता है, तो सब कुछ मैंने उसमें बताया। तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वरना ये वीडियो तो से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो, अब लेवल 5 की जॉब होती है, लेवल 5 का जो बेसिक पे होता है वो 29,200 होता है। वैसा नहीं है कि आपको 29,200 सैलरी होती है, उसके ऊपर आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस भी लगता है, उसके बाद आपका DA भी लगता है, डिनर अलाउंस भी लगता है। तो काफी कुछ लगा के इससे पहले मैंने एक सैलरी पर भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए, तब आपको पता लग जाएगा कौन कौन से अलाउंसेस आपको एक्स्ट्रा आरआरबी पर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये 29,200 से प्लस आपको जो भी एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, तो मैं आपको टोटल बताता हूँ टोटल आपकी कितनी बैठती है। तो टोटल आपकी बैठती है कम से भी कम 60,000 के अप्रोक्स। तो इसकी सैलरी इतनी होती है, क्योंकि ये लेवल 5 की जॉब है, और लेवल 5 की जॉब में 60 से 65 के बीच में ही वेरी करती है। अब ये वेरी थोड़ी सी करती है XYZ सिटी पर। XYZ सिटी क्या होती है मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा है, आप चैनल पर जाइए, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। XYZ सिटीज क्या होती है। X सिटी होती है आपकी जैसे दिल्ली हो गया, Y सिटीज हो गया आपका थोड़ा सा गाँव वाला इलाका, और Z सिटी हो गया मतलब बिल्कुल ही गाँव है। तो बिल्कुल ही गाँव है तो वहाँ पर सैलरी हो सकता है 60 ना हो के 55 हो। अगर आपकी X सिटी है, मान लो ये 60 ना हो के 65 हो सकती है। मान लो आप दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे शहर में नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी 65 भी हो सकती है। और आप नॉर्मल, ना ज्यादा गांव है ना ज्यादा एक कस्बे टाइप में जॉब करते हो, तो आपकी सैलरी 60 हो सकती है। जैसे कि गाजियाबाद, आपका इधर आपका लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, इस टाइप के एरियाज में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी 60,000 की समथिंग बन जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो, इसके बाद मैंने, आप अपने रिव्यू जरूर शेयर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको क्या सजेशन चाहिए, वो कमेंट करना। तभी हमें पता लग पाएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आए। और हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आऊं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आरआरबी आई होप कि आपकी वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ा दे। देखो, 100 से वैकेंसी 120 हो जाएंगी, ये तो मैंने आपसे बोला है। एक्चुअल में पता मुझे भी नहीं है, होंगी नहीं होंगी, बट इतना तो पता है, अभी काफी टाइम लगेगा इसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज आने में। तो हो सकता है थोड़ी सी बढ़ा दे, थोड़ी सी रहमियत हो जाए कि कोई सा आरआरबी अपना डाटा दे दे आरआरबी को, कि सपोज सेंट्रल रीजन अपना डाटा दे दे कि हमें और 5 फार्मासिस्टों की जरूरत है, 10 नर्सों की और जरूरत है। तो थोड़ी सी वैकेंसीज इंक्रीज ऑर्डर में आपको मिल जाए कि 100 से आपको मिल जाए। ये 200 तो नहीं होंगी यार, देखो 120 ही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और इस बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी लोभ में नहीं फंसना है। लोभ मतलब समझ रहे हो, लालच में, कि हम किसी का बैच खरीद लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होता है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो नीट, जे, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, यूपीपीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे वो आपका एसएससी हो। सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होता है। सिलेक्शन रेगुलरिटी से होता है कि आप रेगुलर रहते हो नहीं। सिलेक्शन कंसिस्टेंसी से होता है। सिलेक्शन किसी का बैच खरीदने से नहीं होता। ये मेरी लास्ट लाइन है, इसको हमेशा अपने जहन में बिठाकर रखना, हमेशा अपने दिमाग में रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगेन थैंक यू सो मच।